हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। और आज का जो वीडियो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि जिनके पास भी पुराना इन्वर्टर है, और चाहे वो सोलर इन्वर्टर हो या नॉन सोलर इन्वर्टर हो, यानी कि हमारे ट्रेडिशनल इन्वर्टर हो, उनमें कौन सी दो सेटिंग्स होनी चाहिए जिनके वजह से आप उन पर भी एक लिथियम बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी डिटेल में आपको मैं पीसीयू की डिस्प्ले पर ले जाकर आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, और डिस्प्ले में भी बताऊंगा कि हाँ, आपको किस प्रकार के सेटिंग्स होना ज़रूरी है पीसीयू के डिस्प्ले पर ले जाकर, जिससे कि आप एक लिथियम बैटरी को यूज कर सकें। तो दोस्तों, क्योंकि लिथियम बैटरी जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन में, और एक पावर बैकअप सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी अच्छा पावर बैकअप भी प्रोवाइड कराती है, कंपेयर टू हमारी जो लीड एसिड बैटरीज आती है उनकी तुलना के अंदर। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पीसीयू की डिस्प्ले पर, और मैं आपको बताता हूँ आपके पास नॉर्मल इन्वर्टर हो या फिर आपके पास एक सोलर इन्वर्टर हो, अगर वो लिथियम को सपोर्ट नहीं करता, उसमें लिथियम का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है उसके अंदर, लेकिन आपके पीसीयू के अंदर या आपके इन्वर्टर के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो सेटिंग्स हैं, तो आप उस पर डेफिनेटली एक लिथियम बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ ले सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने पेश है, ये 5 kW का पीसीयू है। अब इसके डिस्प्ले पर आप देखेंगे कि मैं इसके डिस्प्ले पर आपको इसकी जो सेटिंग्स है, जो फर्स्ट सेटिंग है उसके अंदर मैं लेके चलता हूँ, और उसमें क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। और मैं ये भी बताऊँगा कि ये किस प्रकार की होती है, जो सेटिंग्स है कैसे वर्किंग में रहती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये इसकी जो मेन सेटिंग है यूजर सेटिंग्स के अंदर आती है ये, और इसके अंदर अब आप देखिए टाइप ऑफ बैटरी, ये सभी इन्वर्टर में आता है, पुराने इन्वर्टर्स में भी आता है और नए इन्वर्टर्स में भी आता है, पीसीयू सोलर पीसीयू में भी आता है, सब में ही आता है ये। अब आप देखिए टाइप ऑफ बैटरी के अंदर एक था ट्यूबुलर, एक था फ्लैट बैटरी, और एक था VRLA। तो ये 3 प्रकार की जो सेटिंग्स मेरे पीसीयू में दी गई है। अब किसी किसी पीसीयू के अंदर क्या होता है कि ये जो VRLA लिखा हुआ है मेरे के अंदर, वो VRLA नहीं होता है, वहाँ पर SMF बैटरी लिखा हुआ होता है। SMF और VRLA लगभग सेम बैटरी है, और VRLA हो या फिर SMF बैटरी हो, ये दोनों ही बैटरियाँ एक लीड एसिड बैटरी का ही एक रूप है, एक अंश है। बस डिफरेंस ये है इन दोनों VRL और SMF और कंपेयर टू लीड एसिड बैटरी, इनमें डिफरेंस यही है कि हमारी जो टेबुलर वाली जो बैटरी होती है लीड एसिड वाली, वो सेल्स के द्वारा ओपन होती है, उस पर ढक्कन होता है, उसमें हमें मेंटेन करना होता है। और VRLA के अंदर और SMF बैटरी सील्ड पैक होती तो ये भी लीड एसिड है, लेकिन ये सील पैक होती है और इसके अंदर मेंटेनेंस ये फ्री रहती है। तो आपके इन्वर्टर के अंदर आपको सबसे पहले VRLA को सिलेक्ट करना है, या फिर SMF बैटरी का अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग के अंदर, पीसीयू के अंदर नेक्स्ट सेटिंग क्या होनी चाहिए, या फिर आपके इन्वर्टर में नेक्स्ट सेटिंग जो है क्या होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ें, तो आप उसमें देख सकते हैं कि हमने दूसरे टेबुलर पे सेव करा दिया, क्योंकि मेरे पास भी अभी टेबुलर ही लीड एसिड बैटरीज ही लगी हुई है, और मेरे पास लीड एसिड नहीं है, वो सॉरी लीड एसिड ही है, लिथियम बैटरी नहीं है। अब हम एंटर कर रहे हैं सेटिंग के अंदर। ये पीवी की चार्जिंग है जो कि हम कंट्रोल करते हैं, वैसे ग्रिड की चार्जिंग भी कंट्रोल करने का ऑप्शन आपके इन्वर्टर में होना चाहिए। नहीं भी होगा चार्जिंग कंट्रोलर का तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इससे कि जो लिथियम बैटरीज होती है वो काफ़ी हायर करंट को सपोर्ट करती है। अब आप देखेंगे कि ग्रिड चार्जिंग स्टॉप वोल्ट, अगर आपका इन्वर्टर नॉर्मल है, जैसे कि सोलर पीसीयू नहीं है, तो उसके अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि आपकी बैटरी कितने वोल्ट पर जाकर आपकी जो चार्जिंग है वो बंद कर दे आपका इन्वर्टर। और पीसीयू तो पीसीयू में भी डेफिनेटली ये सेटिंग्स होनी चाहिए। तो जैसे कि इसमें 55.9 है, तो ये एडजस्टेबल है पूरा का पूरा मेरे पीसीयू के अंदर, तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इसको पूरे की पूरी, और इसको कर सकता हूँ। इसी प्रकार से जैसे कि ग्रिड चार्जिंग का है,
उसी प्रकार से अब आप देख सकते हैं ग्रिड चार्जिंग स्टार्ट वोल्ट, यानी कि कितने वोल्ट पर जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो कितने वोल्ट पर जाकर वापस से हमारा जो इन्वर्टर है वो चार्जिंग लेता है। तो दोस्तों जो पुराने इन्वर्टर्स है उनमें आपके पास क्या है कि 10.5 पे जाके लो कट देता है वो, और 24 वोल्ट का है तो 10.5 करके दो बैटरी जोड़ लेंगे तो 21 वोल्ट के आसपास जाके वो लो कट देता है। तो उसमें तो 10.5 फिक्स होता है कि हाँ 10.5 वोल्ट पर जाके ही कट देगा वो अपना बैटरी अंडर कट लो कट का। तो उस चीज़ का भी एडजस्टमेंट करने का आपके इन्वर्टर में ऑप्शंस होने चाहिए, आपके पीसीयू में ऑप्शंस होने चाहिए। उसके बाद में अगर आपका सोलर इन्वर्टर अगर है तो उसके अंदर पीवी की जो चार्जिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि फ्लोट वोल्ट जो होते हैं बैटरी के, ये जैसे कि मैं एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको आगे पीछे लेके, कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर वोल्ट पर आप एडजस्ट कर सके कि आपको फ्लोट वोल्ट इतना रखना है आपकी बैटरी का, तो एडजस्ट का पूरा ऑप्शंस होना चाहिए। उसी प्रकार से आपके इन्वर्टर, अब जो नॉर्मल इन्वर्टर है उनके अंदर तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि वो नॉर्मल इन्वर्टर है और वो सोलर को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन मैं अगर सोलर पीसीयू पुराना आपका, उसमें अगर आपको इस प्रकार के ऑप्शंस होना चाहिए, जैसे कि पीवी की बूस्ट वोल्ट कितनी रखनी है चार्जिंग की। उसके बाद में आता है हमारी नेक्स्ट सेटिंग जो होनी चाहिए हमारे पीसीयू के अंदर लिथियम बैटरी लगाने के लिए, बैटरी लो कट अंडर वोल्ट कट है। तो ये आपको सेट करने का ऑप्शन आपके पीसीयू के अंदर या इन्वर्टर के अंदर होना ही चाहिए अगर आपको एक लिथियम बैटरी अपने पुराने इन्वर्टर पर ही यूज करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि बहुत सी कंपनियों की जो बैटरीज है वो उनका लो कट किसी का 44 पे आता है, किसी का 43 पे आता है, और बहुत सी बैटरी होती है जिसमें अपर साइड में भी बैटरी का लो कट आ जाता है लिथियम बैटरी का, और बहुत बैटरी होती है जो 10.5 के हिसाब से भी डिज़ाइन की जाती है जो कि वहाँ पे जाके भी अपना लो कट देती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार की जो सेटिंग्स है वो आपके पीसीयू हो चाहे इन्वर्टर हो सभी में होनी चाहिए, जिससे कि आप उस पर एक लिथियम बैटरी यूज कर सकें। अगर आपके पास इन्वर्टर और पीसीयू में इस प्रकार के सेटिंग्स है तो आप बेझिझक होके अपने बैटरी टाइप को एसएमएफ या वीआरएल पे कीजिए, क्योंकि वीआरएल और एसएमएफ जो है सील्ड पैक है तो लीड एसिड लेकिन सील्ड पैक है, इसलिए इनका जो एक वोल्टेज होता है वहां जाने के बाद बैटरी को चार्जिंग हमारा इन्वर्टर बिल्कुल लिथियम की तरह कट ऑफ कर देता है, बहुत मिनिमल चार्जिंग एम्पियर देता है। जबकि हमारे जो टेबुलर है बैटरीज होती है लीड एसिड की जो बड़ी बैटरीज होती है उनमें क्या होता है कि उनकी ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए हमारा इन्वर्टर उनके वोल्टेज फुल चार्ज होने के बाद भी उन्हें रेगुलर 4 से 5 एम्पेयर या 6 से 7 एम्पेयर भी उसे देना पड़ता है 2 से 3 घंटे तक, तब जाके इन्वर्टर में जो प्रोग्रामिंग है वो इसी प्रकार से की जाती है जिससे कि उसकी ग्रेविटी मेंटेन होती है। लेकिन एसएमएफ वीआरएल बैटरी के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं की जाती है प्रोग्रामिंग इस प्रकार की कि उसको कंटिन्यू चार्जिंग दी जाए। उनके वोल्टेज जैसे ही अचीव कर लेता है अपना इन्वर्टर या पीसीयू, उसके बाद वो उसको बहुत मिनिमल 0 पॉइंट कुछ एम्पियर से चार्ज करता है। उस केस में क्या होता है कि अगर आप एसएमएफ या वीआरएल पर रखकर अपनी लिथियम बैटरी को लगाते हैं जिसमें सपोर्टेड नहीं होता है तो उसमें क्या है कि बहुत ही कम माइनर सा करंट बैटरी के पास जाता है और उसका बीएमएस जो उसको अच्छे से सपोर्ट करता है उसमें कोई भी खराबी होने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं और आप अच्छे से उसका यूज ले पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लगातार हमारे चैनल पर डाल रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो बाय दोस्तों।